हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल और वेलकम बैक टू माय चैनल सनशाइन टैरो 369। और आज मैं आपके लिए एक न्यू पिक कार्ड रीडिंग लेके आई हूँ जिसका टॉपिक है यूनिवर्स आपकी कौन सी मैनिफेस्टेशन पूरी करने वाले हैं। बहुत जल्द से जल्द आपकी कौन सी मैनिफेस्टेशन जो है पूरी करने वाले हैं, इस टॉपिक पे हम लोग रीडिंग करेंगे। यहाँ पे मैंने 2 पाइल क्रिएट करके रखे हैं एज़ यूजुअल, लेकिन मैं चाहूँगी कि आप इंट्यूटिवली सिलेक्ट करें, कार्ड से सिलेक्ट करें, जो कार्ड आपको अट्रैक्ट करेगा वहाँ से सिलेक्ट करें। अगर आपको नहीं हो रहा है तो फिर है ही ऑप्शन यहाँ पे नेम इनिशियल्स, जिनकी भी नेम इनिशियल्स है ए से लेके एम तक उनके लिए है पाइल नंबर 1, और एन से लेके जेड तक जिनके भी नेम इनिशियल्स है उनके लिए है पाइल नंबर 2। और कार्ड से आप सिलेक्ट करना चाहते हैं तो पाइल नंबर 1 के लिए कार्ड है अल्मोरिया अवेकनिंग प्रेजेंस। और पाइल नंबर 2 के लिए कार्ड है द डिवाइन डायरेक्टर इंटरवेंशन एंड पर्पस। तो 2 मिनट के लिए वीडियो को पॉज कीजिए, मेडिटेट कीजिए और अपनी पाइल सिलेक्ट कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको आपके वीडियो में। तो फाइल नंबर 1, जिन्होंने भी अल्मोरिया अवेकनिंग प्रेजेंस का कार्ड सिलेक्ट किया है उसका मीनिंग यहाँ पे है द यूनिवर्स इज़ विथ यू वेयर अ क्लोक ऑफ प्रोटेक्शन एंड लव। तो यहाँ पे ना आप एक किसी चीज़ का प्रोटेक्शन, किसी चीज़ के लिए प्रोटेक्शन मांग रहे हो, प्रोटेक्शन मैनिफेस्ट कर रहे हो अपने फैमिली के लिए, अपने लव्ड वंस के लिए, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। यहाँ पे ना किसी के लिए मुझे ये एनर्जी फील हो रही है कि आप अपने बच्चों के लिए कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं। किसी के लिए ये लव है जो आप मतलब आप शादी करना चाहते हो, एक डिवाइन लव को एक्सपीरियंस करना चाहते हो, उसके लिए मुझे यहाँ पे मैनिफेस्टेशन आपकी है। और किसी के लिए यहाँ पे करियर वाइज मुझे कुछ मैनिफेस्टेशन दिखाई दे रही है कि आप एक बहुत बड़ी एक छलांग मारने जा रहे हो या फिर एक रिस्क लेने जा रहे हो जहाँ पे आपको डिवाइन के प्रोटेक्शन की, डिवाइन के साथ की ज़रूरत है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। अभी आपकी करंट एनर्जी में चेक करती हूँ कि क्या है। ये कार्ड मैं नहीं लूँगी, आना है तो आ जाएगा वापस। प्लीज़ पाइल नंबर 1 के लिए मुझे कार्ड दीजिए। करंट एनर्जी क्या है पाइल नंबर 1 की? करंट एनर्जी जिनकी भी नेम इनिशियल्स ए से लेकर एम तक है या फिर जिन्होंने भी अल्मोरिया का कार्ड सिलेक्ट किया उनके लिए करंट एनर्जी के लिए कार्ड दीजिए प्लीज़। ओके ओके ओके। कम्युनिटी, मैन होल्डिंग द हार्ट, 6 चक्रा, आर्केंजल मेटाट्रॉन, कॉर्नोकोपिया। यस 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 यस। एप्रिसिएशन, एंजल ऑफ बैलेंस, एडजस्टेंट पॉसिबिलिटीज, वॉकिंग अवे। तो यहाँ पे किसी के लिए मैंने पहले ही बोला था कि लव कोई मैनिफेस्ट कर रहा है, किसी पर्टिकुलर पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहा है, उसकी मैनिफेस्टेशन मुझे यहाँ पे फुलफ़िल होती हुई दिखाई दे रही है। क्योंकि यहाँ पे मैन होल्डिंग अ हार्ट का कार्ड आया हुआ है। कोई ना कोई तो यहाँ पे है, मतलब ऐसे भी लोग हैं ये पाइल में कि जो अपने प्यार को, अपने डिवाइन काउंटर पार्ट को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपने लव लाइफ में बैलेंस लाने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे लोनली एनर्जी दिखाई दे रही है। अभी तक किसी ने किसी को कन्फेस नहीं किया है, लेकिन आप सिंगल हो और आप अपने ज़िंदगी में अपना डिवाइन काउंटर पार्ट चाहते हो। ये एनर्जी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 6 है, 6 इसकी एनर्जी यहाँ पे है। तो 6 यानी कि वीनस यानी कि शुक्र यानी कि अपनी लव लाइफ, लग्जरियस लाइफ, ये मुझे यहाँ पे आपको बताना है। मैंने पहले ही बोला कार्ड को देख के कि किसी के लिए मैंने करियर वाइज कुछ मुझे फील हो रहा है कि आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। आप कोई एक नया काम शुरू कर रहे हो, एक नया एक बड़े पैमाने पे काम शुरू कर रहे हो। मतलब आपकी पूरी मुझे ऐसा लगता है कि पूरी फैमिली में इतना बड़ा काम
किसी ने नहीं किया है, या फिर इतनी बड़ी एक जंप किसी ने नहीं ली है, बहुत एक बड़ा रिस्क आप लेने जा रहे हो, और वहाँ पे आप अपने भगवान को, अपने यूनिवर्स को जो है, यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स आप चाहते हो, अपने गुरु जो है, मुझे यहाँ पे गुरु की वाइब्स भी आ रही है कि गुरु की आपको ब्लेसिंग्स चाहिए, और आप ये देखने के लिए यहाँ पे आए हैं कि आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी होने वाली है या नहीं। तो मैं यहाँ पे आपको यही बोल दूँगी कि आपके लिए अभी यूनिवर्स ने बहुत सारे अपॉर्चुनिटी के दरवाजे खोल दिए हैं, अपने लव लाइफ में भी है, जो लव चाहते हैं उनके लिए भी है, और करियर में भी जो ग्रो करना चाहते हैं उनके लिए भी है। यहाँ पे आप भागा दौड़ी भी बहुत कर रहे हो, वॉकिंग अवे का यहाँ पे कार्ड है, तो आप जो मतलब जहाँ पे आपको लगता है कि यहाँ से आपको कुछ नॉलेज मिलेगा, यहाँ पे आपको गाइडेंस मिलेगा, आप वहाँ पे जाते हो। आपको अपना मतलब ऐसा हो गया है ना कि आपको दिन रात सिर्फ एक ही ख्याल है कि मैं ये काम करना चाहता हूँ, मैं ये काम के ज़रिए मेरे ज़िंदगी में अबंडेंस ला सकता हूँ, मेरी ज़िंदगी प्रॉस्परस हो सकती है, और मुझे एक नेम फेम मिल सकता है। ऐसी आपकी एनर्जी यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है, और उस हिसाब से आप काम कर रहे हो अपने करियर में, बहुत ही मेहनत कर रहे हो, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आपका थर्ड आई भी एक्टिवेट है, कॉर्नुकोपिया का कार्ड है, तो यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन भी है। अब जिस माहौल में हो वहाँ पे आप नहीं रहोगे, शायद ये काम के लिए आपको कहीं दूर भी जाना पड़ सकता है, और उसके लिए आप तैयार भी हो कि आपको पता है कि यहाँ पे जहाँ पे आप रह रहे हो, आपका जो कंफर्ट जोन है वहाँ से आपको जाना पड़ेगा, ये आपको भी पता है, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। कम्युनिटी का यहाँ पे कार्ड है, तो यहाँ पे ना आपके जो भी कलीग्स हैं, आपके सिबलिंग्स हैं, कोई आपके फैमिली मेम्बर्स हैं, वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं, उनके पास जो नॉलेज है वो नॉलेज आपको दे रहे हैं, आपको गाइडेंस दे रहे हैं, किसी न किसी तरह से आपको सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे जो है आप अपने बलबूते पे कुछ करना चाहते हो, मतलब आप उनकी सुन रहे हो, लेकिन काम करने के टाइम पे आप अपने हिसाब से, अपने तरीके से काम करने वाले हो। यहाँ से आप जो है अपना घर छोड़कर भी दूसरी जगह पे शिफ्ट होने के लिए तैयार हो। यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन का के लिए बटरफ्लाइज भी मुझे दिखाई दे रहे हैं, वॉकिंग अवे का भी कार्ड है, और डोर टू एडजस्टेंट पॉसिबिलिटीज़ का भी कार्ड है। तो यहाँ पे मुझे यही बात पता चल रही है कि आपका कहीं ना कहीं पे तो रीलोकेशन हो सकता है, या फिर काम के सिलसिले में आपको जाना पड़ सकता है। किसी किसी के लिए यहाँ पे आपको अकेला भी रहना पड़ सकता है, थोड़े दिनों के लिए, थोड़े सालों के लिए, ऐसा मुझे यहाँ पे फील हो रहा है। आप अपनी ज़िंदगी में बैलेंस लाओगे, और खुद होके बैलेंस लाओगे, आपकी हार्ड वर्क से आप बैलेंस लाओगे, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। लेकिन आपको ये भी पता है, हार्ड वर्क करो, सब कुछ करो, लेकिन डिवाइन की ब्लेसिंग्स भी आपको उतनी ही ज़रूरी होती है जितना कि आपको अपने हार्ड वर्क में कम नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन डिवाइन की ब्लेसिंग्स भी होना चाहिए। नहीं तो किसी किसी के लिए आप देखते हो, आप अपने सराउंडिंग्स में भी रहते हैं लोग कि मेहनत करते जाते हैं, वो गधा मेहनत साबित होती है। कि देखिए, हैंग्ड मैन का कार्ड यहाँ पे आ गया, गधा मेहनत साबित होती है, लेकिन आपको इस तरह से गधा मेहनत नहीं करनी है। ये आपकी अवेकनिंग है, आपको बीच में टंके नहीं रहना है, बीच में लटकते नहीं रहना है। ये आपको पता है कि ये लटकते मैं तब रहूँगा जब मुझे यूनिवर्स साथ नहीं देगा, मेरे जो लक है वो साथ नहीं देगा। तो लक आपके साथ में मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आपके साथ में। अभी टैरो से देखते हैं कि क्या है एग्जैक्टली। यस 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 यस। से 8 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ वॉन्ड, किंग ऑफ सोर्ड्स, और यहाँ पे है 9 ऑफ वॉन्ड। क्या मैंने बोला, अभी भी आपके मन में थोड़ा सा है कि मुझे अगर यूनिवर्स का साथ नहीं मिला तो मैं कैसे करूँ, ये चीज़ें यहाँ पे है। बॉटम एनर्जी है एम्परर, किंग ऑफ कप्स एंड चैरियट, और ये कार्ड भी मैं लूँगी। देखिए, मैं यहाँ पे रख देती हूँ, बाद में हम लोग इसको एक्सप्लेन करेंगे। देखिए, आपकी जो है करियर में जो लोग देख रहे हैं उनके लिए मैं पहले बताती हूँ कि करियर वाइज जो आपने मैनिफेस्टेशन की है आपकी अभी तक पूरी नहीं हुई है। आप हैंड हो, मतलब आपका ऐसा नहीं है कि आप कुछ काम नहीं कर रहे हो, कुछ नहीं, आप मेहनत कर रहे हो, आप हर जगह से वो प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, हर जगह से नॉलेज गैदर करने की कोशिश कर रहे हो। मुझे यहाँ पे आप अपना 100% देते हुए दिखाई दे रहे हो। आप ना मैंने पहले आपको बोला था कि आप इस तरह से
ईगरली काम कर रहे हो इस तरह से कि मुझे करना है, बस मुझे ये सक्सेसफुल यहाँ पे होके दिखाना है, मुझे ये मेरा एक आपका ड्रीम प्रोजेक्ट है या ड्रीम आपका है कि इस तरह से आपको सक्सेसफुल होना है, क्योंकि यहाँ पे किंग ऑफ सोर्ड्स का भी कार्ड है। तो किंग ऑफ सोर्ड्स कब आता है? जब एक स्ट्रॉन्ग आपके पास पोटेंशियल हो, एक स्ट्रॉन्ग आपकी विल पावर हो, आप एक अपने पावर में बैठे। लेकिन कैसे बैठेंगे? अपनी मेहनत से। आप ये चाहते हो, आपको पता है कि मेहनत के बगैर कुछ नहीं होने वाला, आप मेहनत कर रहे हो, 100% दे रहे हो, और आपकी ना मेहनत और ज़्यादा मेहनत करने की तैयारी है। आप जितना चाहे उतना अपने काम में फोकस रहने को तैयार हो, जितना चाहे उतना अपने काम के लिए टाइम देने के लिए तैयार हो, आप अपने घर से दूर जाने के लिए भी तैयार हो, आप थोड़े दिनों के लिए अपने घर से, अपने लव्ड वन से दूरियां बनाने के लिए भी तैयार हो। लेकिन आपको जो है ये सक्सेस चाहिए, आपको एक सक्सेसफुल इंसान बनना है, नेम फेम आपको चाहिए, ये यहाँ पे नज़र आ रहा है यहाँ पे। लेकिन आपको ये भी पता है कि मैं ये सब कुछ कर रहा हूँ, उसमें रिस्क भी है। वहाँ पे मैं कितना भी काम करूँ, लेकिन वहाँ पे अगर मेरे गुरु का आशीर्वाद ना हो, मेरे लव्ड वंस जो है, आपके एंसेस्टर्स जो है, उनका आशीर्वाद ना हो, तो मैं सक्सेसफुल नहीं बन सकता। ये कभी कभी आपके मन में ख्याल आ जाता है थोड़ा सा, मतलब एक यहाँ पे ना मुझे ट्रस्ट इशू भी दिखाई दे रहा है, और थोड़ा सा एक थोड़ा सा ट्रस्ट आपका कभी कभी हिल जाता है, ऐसा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आप कुछ सिक्रेटिव नेचर के भी बन जाते हो, कभी कभी आप अपने अंदर ही ये हो जाते हो, मतलब अंदर ही अंदर सोचने लगते हो। लेकिन यहाँ पे जो ये अवेकनिंग का जो कार्ड आया है, हैंग्ड मैन का कार्ड है, ये अवेकनिंग को शो करता है। ये सभी चीज़ें आपके साथ में मतलब हो रही है, आज तक हुई है, क्योंकि मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आज तक आपकी वैल्यू किसी ने नहीं की, आपकी नॉलेज की वैल्यू किसी ने नहीं की, आपकी विजडम की वैल्यू किसी ने नहीं की, आपकी मेहनत की वैल्यू किसी ने नहीं की। आप मेहनत करते गए, आपका क्रेडिट कोई दूसरा खाता गया, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आप अभी जो है ना, आप अपने लिए काम करना चाहते हो, आप अपने ऊपर काम करना चाहते हो, आप अपने लिए मेहनत करना चाहते हो। आज तक आपने दूसरों के लिए मेहनत की है, और अभी जो है आप अपने ये पावर में आना चाहते हो, किंग ऑफ सोर्ड्स की। आप चाहते हो कि आपके अंडर लोग काम करें, आप किसी के अंडर काम नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि ये यहाँ पे जो है ना, आपको कोई भी कितना भी आपने किया है, बहुत कुछ किया है, लेकिन वहाँ पे आपकी वैल्यू किसी ने नहीं की है, कदर किसी ने नहीं की है। इसीलिए आपको ट्रस्ट इश्यूज़ हो गए हैं अभी, और आप इजीली किसी के ऊपर ट्रस्ट करना नहीं चाहते हो, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आपने कितना मेहनत किया है, दूसरों को ऊपर लाने के लिए किया है, और अभी आपका ये माइंडसेट है कि मैं दूसरों को ऊपर लाने के लिए क्यों करूँ, मैं अगर करना ही है तो मैं खुद अपने लिए करूं। यहाँ पे जो लोग अपने लव रिलेशनशिप के लिए देख रहे हैं, तो वहाँ पे कार्ड करेगा, वहाँ पे मुझे ना वहाँ पे भी अवेकनिंग का यहाँ पे कार्ड है। अभी तक आपने किसी न किसी को कन्फेस नहीं किया है, आप अपने काम में ही व्यस्त हो, आप अपने काम पे ही फोकस्ड हो, आप मतलब ना आप अपना एक ना स्टेटस बढ़ाने पे मतलब एक आपका वर्क चालू है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आप ना ऐसा सोच रहे हो कि अगर मैंने उसको कन्फेस किया, अपने जो भी आपका लव इंटरेस्ट है जिसमें भी है, उनको अगर मैंने कन्फेस किया और उन्होंने अगर मुझे ना कहा तो मैं क्या करूँगा। आप इससे डरते हो, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। और आप अपने ऊपर वर्क कर रहे हो, आप अपना स्टेटस मुझे यहाँ पे स्टेटस का डिफरेंस दिखाई दे रहा है दोनों के बीच में। क्लियरली मैं बोल रही हूँ, तो दोनों के बीच में ना कुछ तो डिफरेंस है। स्टेटस का डिफरेंस हो सकता है, रिलीजन का डिफरेंस हो सकता है, रिलीजन भी हो सकता है, बहुत बड़ा डिफरेंस है आप दोनों में। और इजीली होने वाला, इजी गोइंग ये रिलेशन नहीं है। बहुत ही मतलब आप ही कंफ्यूज हो कि ये रिलेशन होगा या नहीं होगा। आप मैनिफेस्ट तो कर रहे हो, आप किसी को जो चाहते हो ना, वो भी वहाँ से भी आपको सिग्नल मिल रहे हैं, लेकिन उनकी जो अंदर
उनके अंदर क्या चल रहा है वो क्लियरली आपको पता नहीं है, एकदम हिडन है। मुझे नहीं लगता है कि आपको क्लैरिटी मिली है, क्लैरिटी आपको नहीं मिली है। आप एक हर दरवाजे को टटोल रहे हो, आप हर एक पॉसिबिलिटी को टटोल रहे हो कि उनके आपके सामने वाले पर्सन के मन से बात निकलवाई जाए या फिर उन्होंने वो आके आपको कन्फ्यूज़ करे, लेकिन यहाँ पे ये क्लैरिटी आपको अभी तक नहीं मिली है और वो अपने ईगो में बैठे हैं या फिर ये वो ना अपने एक पोजीशन पे बैठे हैं, अपने काम में व्यस्त है। ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आपको क्लैरिटी देने से मतलब क्लैरिटी उन्होंने अभी तक नहीं दी है, ये मुझे यहाँ पे पता चल रहा है। अभी देखते हैं कि क्लैरिफाई कर लेते हैं कार्ड्स को। मैन टू मैन को क्लैरिफाई कीजिए। द हैंड टू मैन को क्लैरिफाई कीजिए। या कार्ड आना चाहिए। 8 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कीजिए। इतने कार्ड्स एक कार्ड्स 8 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। इतने कार्ड्स इतने नहीं लूँगी, एक ही कार्ड चाहिए मुझे। क्लैरिफाई कीजिए। किंग ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए। ओके, और 9 ऑफ वॉन्ड को क्लैरिफाई कीजिए। तो पाइल नंबर 1 मैंने पहले ही बोला था कि आप अपने वर्क के सिलसिले में जो लोग मैनिफेस्ट कर रहे हैं काम को, तो आप वर्क मतलब जहाँ पे रह रहे हो वहाँ से दूर जाने के भी चांसेस मुझे लग रहे हैं। आप जाने के लिए तैयार भी हो, लेकिन आपको आपकी ज़िंदगी में फेमस होना है, आपको नेम फेम चाहिए। यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड का कार्ड आया हुआ है। मैं पहले करियर के लिए प्रेडिक्शन कर रही हूँ। करियर के लिए मुझे यहाँ पे जो 8 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई किया है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स ने, तो यहाँ पे आपकी इंट्यूशन पावर भी स्ट्रांग है, आपका सोलर प्लेक्सस चक्रा भी एक्टिवेट हो गया है, आप एक अपने पावर में हो, आपको पता है आपकी वैल्यू क्या है। यहाँ पे ना क्वीन ऑफ वॉन्ड जो है अपनी वैल्यू को दर्शाता है, अपनी जो एक रियल वैल्यू है आपको समझ में आ चुकी है। आप अभी मैंने पहले ही बोला था कि आपको पता चल चुका है कि मैं दूसरों के लिए इतना करके मेरी वैल्यू किसी ने नहीं की, तो मैं दूसरों के लिए करके दूसरों के लिए मेहनत करके मैं उनको ऊपर क्यों लाऊं। यही मेहनत मैं अपने लिए करूंगा तो मैं सक्सेसफुल हो जाऊंगा, ये आपको इंट्यूशनली पता है। और अभी जो है आप अपने ऊपर वर्क कर रहे हो। यहाँ पे 7 ऑफ वॉन्ड है, उसको क्लैरिफाई किया है द सन के कार्ड ने। तो आप अपने लिए काम कर रहे हो, अपने नेम फेम के लिए काम कर रहे हो, अपने आप को सक्सेसफुल बनाने के लिए काम कर रहे हो, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। यहाँ पे क्लियर कट यूनिवर्स का मैसेज है और यूनिवर्स आपके साथ में भी है, क्योंकि यहाँ पे सन का कार्ड आया हुआ है। तो ये क्लियरली शो कर रहा है कि यूनिवर्स आपके साथ में है, आपको हेल्प मिल रही है, आपको लोग भी मिल रहे हैं, आपके करंट एनर्जी में भी यही चीज़ें आई हुई है। तो किंग ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई किया है द एम्प्रेस के कार्ड ने। एम्प्रेस यानी कि क्वीन ऑफ ऑल द क्वींस। जैसे एम्परर का कार्ड है किंग ऑफ ऑल द किंग, तो यहाँ पे क्वीन ऑफ ऑल द क्वीन। तो यहाँ पे जो है आपको कोई फीमेल फिगर बहुत हेल्प करने वाली है आपके काम में। आपकी कोई मतलब कलीग हो सकती है, आपकी कोई सिबलिंग हो सकती है, कोई भी हो सकता है जिसको आप पहचानते हो और वो इंसान एक अथॉरिटेटिव पोजीशन पे बैठी हुई है। वो आपको ज़रूरी नहीं है कि ये आपकी वाइफ ही हो, लेकिन या फिर ये आपका लव इंटरेस्ट ही हो, लेकिन ऐसा कोई इंसान जो अपोजिट जेंडर का है वो आपको, अगर आप मेल देख रहे हो तो फीमेल के लिए लीजिए और फीमेल देख रहे हो तो मेल के लिए मेल के हिसाब से लीजिए।
तो यहाँ पे ऑपोजिट जेंडर वाला कोई व्यक्ति आपको हेल्प करेगा, आपको सक्सेसफुल बनाने में, आपको एक अपना काम शुरू करने में, आपको ये पोजीशन पे लाने में। आप अभी किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में हो, ये क्वीन ऑफ सोर्ड्स, आप एम्प्रेस जो है, क्वीन ऑफ सोर्ड्स की मेरे मुँह से निकला, यहाँ पे द एम्प्रेस का कार्ड जो है, तो ऐसी एक लेडी जो एक बहुत ही काइंड हार्टेड है, बहुत ही मतलब ऐसा ना, कोई कोई लोगों का ना एक नेचर रहता है कि दूसरों के सक्सेस से जलना, तो ऐसा ये नेचर की नहीं रहेगी। ये आपको ना बहुत हेल्प करेगी, आपको अपने आप को प्रूव करने में। आपको पता है आपकी वैल्यू क्या है, लेकिन ये जो लेडी है आपकी वैल्यू को पहचानेगी और आपको सक्सेसफुल बनाने में इसका बहुत बड़ा योगदान रहेगा, ये इसका बहुत बड़ा हाथ रहेगा। यहाँ पे आपकी जो ट्रस्ट इश्यूज़ है, मुझे यहाँ पे ना मुझे लगता है कि आपकी फाइनेंशियल पोजीशन की वजह से भी हो सकता है, या फिर ये जो काम आप कर रहे हो उसमें इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे आप कहीं ना कहीं से मार्केट से वगैरह पैसा उठाने वाले हो, तो इसकी वजह से, या फिर आप कोई प्रॉपर्टी वगैरह सेल करके इसमें ये काम में डालने वाले हो, तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग एनर्जी मुझे लग रही है कि आपको इतना बड़ा रिस्क लेना चाहिए या नहीं, ये भी आप सोच रहे हो। ये कंफ्यूजिंग एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। लेकिन यहाँ पे ना आपको ये गाइड किया जा रहा है कि यहाँ पे यूनिवर्स आपके साथ में है, किस तरह से काम करना है, किस तरह से देखिए, कोई भी काम रिस्क लिए बगैर होने वाला तो है नहीं। यहाँ पे विदाउट मनी, विदाउट इन्वेस्टमेंट कुछ होता नहीं है। तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना है या नहीं करना है वो टोटली आपके ऊपर है। वो किस तरह से इन्वेस्टमेंट करना है, जब आप यूनिवर्स की गाइडेंस मांगोगे, यूनिवर्स आपको गाइड करेंगे, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। जो लोग लव लाइफ के लिए देख रहे हैं, जिनकी हैंग सिचुएशन है, तो वहाँ पे मैंने पहले ही बोला कि कास्ट, कम्युनिटी, रिलीजन का डिफरेंस है, सिटी, कंट्री, स्टेट का डिफरेंस आप दोनों में है, या फिर लुक्स का डिफरेंस है, अदरवाइज स्टेटस का डिफरेंस आप लोगों में, कुछ ना कुछ तो डिफरेंस आप दोनों में है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आपको मुझे स्टेटस का ही ज़्यादा किसी किसी के लिए लग रहा है, यहाँ पे एनर्जी आई है कि स्टेटस का डिफरेंस यहाँ पे है, क्योंकि यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड है जो अपनी पावर को शो करती है, और यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटेकल्स है। ये दो अलग अलग इंटरेस्ट भी आपके हो सकते हैं दो लोगों में, या फिर ये जो दो क्वालिटीज़ है एक ही पर्सन में है, ये मुझे यहाँ पे आपको बताना है। एक ही पर्सन में भी ये क्वालिटीज़ हो सकती है। ये एक दिखने में भी खूबसूरत है, यहाँ पे एक कॉन्फिडेंट इंसान है, ये सक्सेसफुल इंसान है, जो भी है मेल फीमेल यहाँ पे, और इंट्यूशन पावर भी इसकी स्ट्रांग है। इसको ज्वेलरी वगैरह पहनने का शौक हो सकता है, ये सोशल मीडिया पे कुछ करते रहेंगे, ऐसा भी यहाँ पे नज़र आ रहा है कि ये सोशल मीडिया पे फेमस हो सकते हैं। और आप अभी जो है, अभी अपना स्ट्रगलिंग आपका पीरियड चालू है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। और आप ऐसे सोच रहे हो कि इसके पास नेम फेम है, ये सक्सेसफुल है, इसका स्टेटस हाई है, क्योंकि ये एम्प्रेस की एनर्जी में मुझे दिखाई दे रहा है, और आप है किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में। तो यहाँ पे आप ये देख रहे हो कि इसके पास मतलब नेम फेम तो है ही, पैसा रुपए की कोई कमी नहीं है। एक रिच वेल्दी फैमिली से ये इंसान बिलोंग करती है, लेकिन रिच वेल्दी फैमिली से बिलोंग करने के बावजूद ये खुद भी एक नॉलेजेबल इंसान है, एक सक्सेसफुल इंसान है। ऐसा नहीं है कि अपने बाप दादा की जायदाद पे ये बैठे हैं या पले बड़े हैं तो ये ऐसे ही गुरूर में बैठे, ऐसा नहीं है। ये इंसान जो है अपने मेहनत पे, अपने बलबूते पे इतना नेम फेम कमाया है। एम्प्रेस की एनर्जी में क्वीन से एम्प्रेस तक का सफ़र ये इंसान ने किया है, फिर मेल हो चाहे फीमेल। ये दिखने में बहुत ही खूबसूरत रहेंगी, गुड लुकिंग रहेगी। ये इंसान बहुत ही दिल की बहुत अच्छी रहेगी या रहेंगे, अपने अकॉर्डिंग ले लीजिएगा इसको ना। इनको जो है अगर ये फीमेल है तो ज्वेलरी का वगैरह शौक हो सकता है। ये ब्यूटी इंडस्ट्रीज से भी बिलोंग करती रहेंगी, मतलब एक यहाँ पे सोशल मीडिया तो मैंने बोला है, या यहाँ पे इंटीरियर डेकोरेटर हो सकती है, या फिर फैशन डिज़ाइनर हो सकती है, ब्यूटिशियन हो सकती है, बहुत बड़ा ब्यूटी पार्लर वगैरह हो सकता है, बड़े बड़े इवेंट्स या इवेंट मैनेजमेंट भी कर सकती है।
ऐसा भी हो सकता है। अदरवाइज़ ये CS किसी कंपनी की CEO, ये सब कुछ हो सकता है। इसके पास नेम फेम भी है और आप अभी स्ट्रगलिंग पीरियड में हो, आपको ये यहाँ तक आना है और आपने ये तय किया है कि मुझे यहाँ तक आना है और आप मैनिफेस्ट कर रहे हो कि मुझे यहाँ पे नेम फेम चाहिए। लेकिन ये इसमें भी आपका लव इंटरेस्ट है और आप चाहते हो, आप मैनिफेस्ट कर रहे हो ऐसे इंसान को, किसी पर्टिकुलर इंसान को, कि आपके ज़िंदगी में ये इंसान आए। अगर आप नहीं जानते हो कि ये पर्टिकुलर इंसान कौन है, तो ये आप इस तरह का इंसान जो फर्स्ट मतलब किसी का लव इंटरेस्ट है ही नहीं और पता ही नहीं है जिनको कि किस तरह का इंसान है, तो यहाँ पे मैं आपको बताऊं कि दोनों के बीच में कुछ ना कुछ तो डिफरेंस होगा। कास्ट, कम्युनिटी, रिलीजन का डिफरेंस होगा, सिटी, कंट्री, स्टेट का डिफरेंस होगा। यहाँ पे सोशल मीडिया पे कोई फेमस है तो कोई इंट्रोवर्ड नेचर का है, एक एक्सट्रोवर्ड है तो एक इंट्रोवर्ड है। ये कुछ डिफरेंस आपके इसमें होगा। स्टेटस तो 100% डिफरेंस होगा। ये फेमस पर्सनैलिटी है, आप नहीं होंगे। ये बहुत सुंदर है तो आप नहीं हो। कुछ ना कुछ तो डिफरेंस आप दोनों में है और रहेगा। लेकिन ये इंसान आपके लिए बना है और ये रिवील होगा जल्द से जल्द। ये यूनिवर्स के द्वारा ही आपके डेस्टिनी में लाया गया है, क्योंकि यहाँ पे सन का कार्ड आया हुआ है। तो यूनिवर्सल इंटरवेंशन, यूनिवर्स के इंटरवेंशन आपके जीवन में है, आपके रिलेशन में है, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। देखिए, अरे वाह, वेरी गुड। यहाँ पे एम्प्रेस आई है तो यहाँ पे एम्परर आया हुआ है। वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो यहाँ पे जो लोग करियर के लिए देख रहे हैं, मैं पहले उनके लिए बताऊं। जो एम्प्रेस आपको हेल्प करने वाली है ना, मैंने पहले ही बोला था कि ये आपको एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन में आने के लिए हेल्प करेगी। यहाँ पे ये एम्प्रेस आपके जैसे, उसके जैसे स्टेटस में आने के लिए आपको हेल्प करेगी, या उसके गाइडेंस से आप अगर चलोगे तो आप एम्परर की पोजीशन हासिल करोगे। ज़रूरी नहीं है, मैंने पहले ही बोला कि ये आपकी वाइफ ही हो, वाइफ भी हो सकती है, या फिर कोई आपकी बहन हो सकती है, कोई भी हो सकता है जो अपोजिट जेंडर वाला है व्यक्ति। तो ये एम्परर की पोजीशन में आने के लिए आपको हेल्प करेंगे। आप मुझे यहाँ पे इनके साथ में आपका ना एक बॉन्डिंग बहुत अच्छा रहेगा। ज़रूरी नहीं है लव बॉन्डिंग ही हो, लेकिन ये काम के सिलसिले में आपका दोनों का बॉन्डिंग बहुत अच्छा रहेगा। ये इंसान जो है ना, आपको कभी भी मिसगाइड नहीं करेगा, ये यहाँ पे मुझे लग रहा है। कहीं मुझे यहाँ पे ना किसी के लिए आप इनके साथ में पार्टनरशिप करते हुए भी दिखाई दे रहे हो, कि किसी चीज़ में मतलब आपके करियर वाइज आप इनके साथ में पार्टनरशिप करोगे, ये आपके पार्टनर रहेंगे, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। और ये आप दोनों का रिश्ता जो है ना, एक स्पिरिचुअल रिश्ता रहेगा। हेरोफेंट का कार्ड यहाँ पे है, एक स्पिरिचुअल रिश्ता रहेगा। भले ही आप मतलब अगर आप हस्बैंड वाइफ है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, लेकिन अगर नहीं भी है तो आप दोनों के विचार बहुत मतलब मिलेंगी। आप दोनों एक दूसरे को पूछ के सब कुछ करेंगे अपने करियर में, ये यहाँ पे नज़र आ रहा है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 हॉर्सेस है जिनमें डिफरेंस है, और यहाँ पे 2 लोग हैं जिनमें डिफरेंस है। पीछे से देखने से ऐसे लगता है कि सेम है, ट्विन फ्लेम है, लेकिन आपका ये रिश्ता ट्विन फ्लेम नहीं है। ये रिश्ता ट्विन फ्लेम नहीं है। करियर के लिए जो लोग देख रहे हैं, आपका ये पार्टनरशिप का रिश्ता है जो सदा के लिए रहेगा, जहाँ पे 2 पार्टनर्स आके बिजनेस करते हैं, ऐसा ये रिश्ता रहेगा। लेकिन ये रिश्ता जो है ना, आप दोनों भी स्पिरिचुअल रहोगे, आप दोनों भी अपने, भले ही आप दोनों का रिलीजन अलग हो लेकिन वहाँ के जो बिलीफ सिस्टम है उसके ऊपर आप बहुत ट्रस्ट करोगे, बिलीव करोगे। ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे लग रही है। आप अपने बिलीव सिस्टम पे बहुत ट्रस्ट करेंगे, वो अपने बिलीव सिस्टम पे बहुत ट्रस्ट करेंगे, लेकिन आप दोनों के आखिर में जाके, अंत में जाके आपके विचार जो है एक दूसरे से मैच होंगे। इसीलिए बैलेंस का, एंजल ऑफ बैलेंस का कार्ड है। ये मैच करने के लिए एंजल ऑफ बैलेंस आई है। यहाँ पे भी देखिए बैलेंस है, यहाँ पे भी देखिए बैलेंस है। ये भी ट्रेडिशनल रहेगी, आप भी ट्रेडिशनल रहोगे। थोड़ा सा ट्रेडिशन का हर एक को रहता है कि ट्रेडिशन वाइज सबको एक खिंचाव रहेगा, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। जो लोग लव लाइफ के लिए देख रहे हैं, तो अगर आप एम्प्रेस है तो ये एम्परर आपके ज़िंदगी में आने वाले हैं। आपको पहले लगेगा कि अगर आप इनको जानते हैं, नहीं जानते हैं तो भी पहले आपको लगेगा कि ये बहुत रूड है, बहुत एरोगेंट है,
बहुत ही अपने मस्ती में रहने वाले हैं, इनको पैसे की मस्ती, लेकिन इस तरह की यहाँ पे कोई भी बात नहीं है। इनकी पोजीशन की वजह से, इनके स्टेटस की वजह से इनको इस तरह से बिहेव करना पड़ता है। हालांकि ये इंसान बहुत ही किंग ऑफ कप्स की एनर्जी में है, बहुत ही इमोशनल, बहुत ही एक लविंग केयरिंग किस्म का इंसान या किस्म की इंसान आपके ज़िंदगी में आने वाली है। सोलमेट ट्विन फ्लेम कनेक्शन भी हो सकता है, क्योंकि चैरियट एंड यहाँ पे हेरोफेंट है। ये कनेक्शन हो सकता है, ज़रूरी नहीं है। कार्मिक भी होगा तो यहाँ पे आप दोनों की बॉन्डिंग, आप दोनों के विचार सेम रहेंगे, आपके रिश्ते में इक्वल गिव एंड टेक रहेगा। जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, यही आप सब मैनिफेस्ट कर रहे हो कि आपको इस तरह का इंसान चाहिए। फिर आप किसी को जानते हो, नहीं जानते हो, आप फर्स्ट मैरिज के लिए देखो, सेकंड मैरिज के लिए देखो, डजेंट मैटर, लेकिन आप इक्वल गिव एंड टेक चाहते हो। और वैसे ही आपके रिश्ते में ये एक बंदे की एंट्री अभी होने वाली है, जो बहुत ही ट्रेडिशनल है, बहुत ही स्पिरिचुअल है और बहुत ही अवेकेंड इंसान मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। ये इंसान का वर्क प्रोफेशन अगर मैं बताऊँ तो ये एक तो डॉक्टर हो सकते हैं, सर्जन हो सकते हैं, फिलोसोफर हो सकते हैं, अदरवाइज़ ये एडवोकेट हो सकते हैं, जज हो सकते हैं, ऐसा कोई मतलब प्रोफेशन से हो सकते हैं। अदरवाइज़ ऐसे प्रोफेशन में होंगे जहाँ पे बहुत ट्रैवल करना पड़ता है। यहाँ पे बहुत मुझे ट्रैवलिंग की एनर्जी आ रही है। रीलोकेशन बार बार करना पड़ता है। गवर्नमेंट सर्विस में हो सकते हैं, आर्मी नेवी पुलिस फोर्स में हो सकते हैं, एयरफोर्स में हो सकते हैं। बार बार इनको जो है इनका तबादला होता रहेगा, इनका रीलोकेट इनको करना पड़ता होगा, ऐसे कुछ इसमें रहेंगे। लेकिन कुछ ना कुछ तो गवर्नमेंट रिलेटेड, जुडिशियल सिस्टम से रिलेटेड काम ये करते होंगे, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। ये इंसान ना, मुझे लगता है कि ये नॉन वेजिटेरियन हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है वेजिटेरियन भी हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे एनर्जी मुझे फील हो रही है कि ये इंसान नॉन वेजिटेरियन हो सकते हैं। यहाँ पे इनका रूट चक्र बहुत स्ट्रॉन्ग है, सोलर प्लेक्सस चक्र स्ट्रॉन्ग है, एक्टिवेट है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। और आप भी आहिस्ता आहिस्ता ये जो चक्रास है आपके भी बैलेंस हो रहे हैं। ये इंसान के आपके ज़िंदगी में आने से ही फिर आपके करियर में या फिर आपके लव लाइफ में, जब इस इंसान की जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, ऐसे इंसान की जैसे मैंने आपको अभी डिस्क्राइब किया है, ऐसे इनका इंसान की एंट्री जब हो जाएगी, आपका प्रॉस्पेरिटी का समय एकदम से शुरू हो जाएगा और आपको समझ में आएगा कि ये मेरा मतलब प्रॉस्पेरिटी जो है मेरी, ये इस इंसान की वजह से है। यूनिवर्स ने ही इसको भेजा है मुझे गाइड करने के लिए। तो पाइल नंबर ठीक है, अभी मैं थोड़ा सा एंजल के गाइडेंस लेती हूँ। एंजल का क्या है आपके लिए? आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स, ट्रस्ट। मैंने बोला आपको यूनिवर्स पे ट्रस्ट रखना पड़ेगा। कभी कभी आप यहाँ पे देखिए 9 ऑफ वॉन्ड के कार्ड से मैंने बोला कि आपको ट्रस्ट इश्यूज हो जाते हैं, आपको मतलब आप इजीली ट्रस्ट नहीं कर पाते हो कहीं पे। आपको मतलब ऐसा हो जाता है कि मैं कर रहा हूँ लेकिन मैं सक्सेसफुल हो जाऊँगा या नहीं, तो आपको ट्रस्ट रखना है। आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। तो मैंने पहले ही बोला कि कोई ना कोई तो ऐसा इंसान आएगा जो आपको हेल्प करेगा। आपको हेल्प मांगने की ज़रूरत है, यूनिवर्स से मांगिए कि मुझे कोई ऐसा इंसान मेरी ज़िंदगी में भेजे कि जो मुझे ठीक से गाइड करे, मुझे हेल्प करे। विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स आपकी ज़िंदगी में ये सब बदलाव होने वाले हैं। डोंट स्टॉप। अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हो तो डोंट स्टॉप, आपको ये गाइडेंस दिया गया है। रोमांस ऐड हो रहा है। मैंने पहले ही बोला था कि रोमांस ऐड हो रहा है आपकी ज़िंदगी में। रोमांस आ रहा है, आपका डिवाइन काउंटर पार्ट आपकी ज़िंदगी में एंटर कर रहा है। आपको डरने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। यूनिवर्स ही आप लगा है आपके मैनिफेस्टेशन पूरी करने के लिए। तो पाइल नंबर 1 कैसी लगी मेरी रीडिंग, कितने हद तक रिजोनेट हुई, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को प्रेस कीजिए ताकि मेरे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। और पेड पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझे कॉन्टैक्ट कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलती हूँ आपको आपकी नेक्स्ट वीडियो में।
जिनके भी नेम इनिशियल्स एन से लेके जेड तक है, या फिर जिन्होंने भी द डिवाइन डायरेक्टर, इंटरवेंशन एंड पर्पस, divine intervention is occurring, know that you are being guided, happiness is your purpose। तो यहाँ पे आपने खुशियाँ मांगी है, आप खुशियों को मैनिफेस्ट कर रहे हो, हर चीज़ में, हर एस्पेक्ट में आप खुशियों को मैनिफेस्ट कर रहे हो। हर एक इंसान करता है, लेकिन आप किसी पर्टिकुलर चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे हो, जो चीज़ जो है आपकी पहले एनर्जी देखते हैं। मुझे यहाँ पे ना पहले जैसे पहले पाइल में एनर्जी आई थी, उसी तरह से मुझे एनर्जी यहाँ पे फील हो रही है कि आप जीवन में सक्सेसफुल होना चाहते हो, एक बड़े ओहदे पे जाना चाहते हो, एक बड़ा कुछ नाम कमाना चाहते हो। ऐसे लोग मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे ना आपकी थर्ड आई ओपन है, आपके ना आँखें मुझे ब्राउनिश लग रही है, एकदम से काली आँखें किसी की नहीं है, सबके लिए नहीं है, पर्टिकुलर पर्सन के लिए मुझे जिनकी है उनको समझ में आ जाएगा। एक तो आपकी आँखें भूरी है या फिर आपकी आँखें ब्राउन है, यहाँ पे नज़र आ रहा है। और आप ना, एक तो मुझे लगता है कि आप गवर्नमेंट सर्विस के लिए ट्राई कर रहे हो, वो मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो वहाँ पे मुझे आपको वो जॉब मिलता हुआ दिखाई दे रहा है कि आपको वहाँ पे जॉब मिल रहा है। और वहाँ पे एक यहाँ पे ना मुझे ज़्यादा करके आर्मी और पुलिस फोर्स, एयरफोर्स, इसमें आप ट्राई करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर कोई है तो मुझे ज़रा कमेंट करके बताइएगा। ऐसी वाइब्स आ रही है मुझे कि किसी ने वहाँ पे ट्राई किया है, लेकिन अभी तक उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, लेकिन आएगा, होगा, सिलेक्शन होगा। मुझे यहाँ पे ना एक प्रॉपर यूनिफॉर्म दिखाई दे रहा है आपका। ओके, आपको टेंशन हो रही है कि होगा या नहीं होगा, होगा या नहीं होगा, कंपटीशन है, कैसे हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको गाइड किया जा रहा है, एंजाइटी में मत रहना। मैंने पहले बोला ना कि पाइल 1 के जैसी एनर्जी मुझे लग रही है। कार्ड आया था पाइल 1 में, एंजल ऑफ बैलेंस। एंजल ऑफ लव, यहाँ पे ना ऐसे किसी ओहदे पे कोई है, उसको कोई मैनिफेस्ट कर रहा है अपने लव लाइफ में। यस यस, ब्लॉसमिंग अबंडेंस। यस, आप लोग हीलर हो। पाइल नंबर 2, आप लोग हीलर हो, टैरो रीडर हो सकते हो, रेकी हीलर हो सकते हो, कुछ न कुछ तो हीलिंग का काम आप करते हो, योगा टीचर, योगा ट्रेनर भी आप हो सकते हो। वेलकम टू माय चैनल। यहाँ पे ना पाइल नंबर 2, आपको ना अभी मतलब कन्फ्यूजन है कि आपका ये जो मैनिफेस्टेशन है वो पूरा होगा या नहीं होगा, पूरा होगा या नहीं होगा। क्योंकि आज तक ना आपने बहुत सारे टेक्निक्स यूज़ किए हैं, लेकिन आज तक आपका कोई भी मैनिफेस्टेशन पूरा नहीं हुआ है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। लेकिन आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ पे 11 नंबर आया हुआ है, 9 नंबर के नीचे ही 11 नंबर आया है। 9 नंबर ख़त्म होना, किसी चीज़ की ख़त्म होने को शो करता है। आपकी एंजाइटी डिप्रेशन का पीरियड ख़त्म हो चुका है। आपका ट्रांसफॉर्मेशन का 10 नंबर ट्रांसफॉर्मेशन का रहता है, 10 नंबर से भी आप आगे निकल चुके हो, ट्रांसफॉर्मेशन भी आपका हो चुका है। और आप अभी रिसीविंग मोड में हो। रिसीव क्या करने वाले हो, तो यहाँ पे अबंडेंस, नेम, फेम, सक्सेस। यहाँ पे देखिए कॉर्नोकोपिया है, ब्लॉसमिंग अबंडेंस है, और यहाँ पे डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस भी है। आपकी हीलिंग भी हो रही है, आपकी ज़िंदगी में हैप्पीनेस भी आ रहा है, ब्लॉसमिंग अबंडेंस भी आ रहा है, नेम, फेम, सक्सेस भी मिल रहा है। तो और आपको क्या चाहिए? पाइल नंबर 2 बहुत अच्छी, एक बहुत पॉजिटिव एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, फील हो रही है। क्योंकि आप खुद हीलर हो, आप हीलिंग करते हो, अपने आप की करते हो, दूसरों की करते हो। आप बहुत सारे मेडिटेशंस करते हो, मंत्रा चैंटिंग करते हो। अगर आप हिंदू है, मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, डजेंट मैटर, लेकिन आप अपने मज़हब के हिसाब से, जहाँ पे भी, जो भी, जिस भी रिलीजन से आप हैं, वहाँ पे जो आपकी बिलीफ सिस्टम है, वहाँ पे
जो चैंटिंग बोला गया है, नाम नाम लेना भगवान का, अल्लाह का, गॉड का, तो वो कुछ करते हो, आप रिचुअल्स को फॉलो करते हो। मुझे बर्निंग बाउल रिचुअल भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है, आप करते हो, या फिर आप कैंडल से स्पेल करते हो, ऐसा कुछ न कुछ तो आप रिचुअल करते हो, जिसकी वजह से आपकी ज़िंदगी में बैलेंस आए, आपके करियर में बैलेंस आए, आपके लव लाइफ में बैलेंस आए, आपकी पूरी ज़िंदगी बैलेंस हो जाए, क्योंकि आपने बहुत कुछ झेला है, बहुत कुछ निगेटिविटी का सामना किया है, और अभी जो है आप ये फेज़ से बाहर निकलना चाहते हो। आप अपने निगेटिव, अपने सराउंडिंग में जो लोग हैं उनको कट ऑफ करना चाहते हो और एक पॉजिटिविटी में आना चाहते हो। आप अपने ज़िंदगी में किसी का साथ चाहते हो, अपने ज़िंदगी में अपने काउंटर पार्ट का साथ चाहते हो, आप अपने ज़िंदगी में एक लव चाहते हो, एक डिवाइन लव की आपको डिवाइन लव का आपको इंतज़ार है, लेकिन आपने अभी तक किसी को बताया नहीं है। आप सिर्फ़ और सिर्फ यूनिवर्स से मांग रहे हो, आप सिर्फ़ और सिर्फ यूनिवर्स को बोल रहे हो, जिस बिलीफ सिस्टम पे आप बिलीव करते हो, सिर्फ उनको ही बोल रहे हो कि आपको आपका डिवाइन काउंटर पार्ट आपके ज़िंदगी में आए, ये मुसीबतों से, ये एंजाइटी डिप्रेशन से आपको बाहर निकाले। और आपको पता है, आपकी इंट्यूशन पावर इतनी स्ट्रॉन्ग है कि आपको पता है कि ये सब कुछ मैनिफेस्ट होने वाला है, हो रहा है आपके लिए, ये आपको पता है। और इसीलिए आप कंफर्म करने के लिए ये रीडिंग देखने के लिए आए हो कि सचमुच ये मैनिफेस्टेशन यूनिवर्स तक पहुंच गई है या नहीं, मेरी मैनिफेस्टेशन पूरी हो रही है या नहीं। सॉरी गाइस, मेरे कार्ड्स नीचे बहुत सारे गिर गए हैं। देखते हैं अभी टैरो से क्या पता चलता है, क्या हो रहा है। पाइल नंबर 2, मुझे लग रहा है ना कि आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, लेकिन कोई ना कोई तो आपकी सराउंडिंग में जो भी निगेटिव एनर्जी है, देखो निगेटिव एनर्जी का नाम लिया और यहाँ पे निगेटिव एनर्जी है, वो आपको ना थोड़ा सा पीछे खींचने की कोशिश करती है। मतलब निगेटिविटी फैलाना, निगेटिव चीज़ें बोलना, यस, और उसकी वजह से आप ये चीज़ में एंजाइटी डिप्रेशन आपको हो जाता है। जो भी आप कर रहे हो बहुत पॉजिटिव कर रहे हो, लेकिन आपको निगेटिव किया जाता है, निगेटिविटी आपके सराउंडिंग में फैलाई जाती है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। यस, डोंट वरी, मिल जाएगा, गाइडेंस भी मिल जाएगा, करने की ज़रूरत है नहीं। 5 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कीजिए, द हर्मिट को क्लैरिफाई कीजिए, बस। ओके, दो कोर्स में क्या है, एक ही कार्ड मुझे चाहिए। ओके, 5 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिए, हाथ में से गिर रहे हैं नीचे। को क्लैरिफाई कीजिए, बॉटम एनर्जी में है डेथ, बाद में है मून, और बाद में है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। देखिए पाइल नंबर 2, यहाँ पे मुझे आपके सराउंडिंग में कम्प्लीटली नेगेटिव लोग या फिर कार्मिक लोग, आप कार्मिक लोगों के साथ में डील कर रहे हो, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। बहुत ही मतलब यहाँ पे उसकी वजह से, इन लोगों की नेगेटिव सोच की वजह से आप ना कंफ्यूज हो जाते हो, आपका ट्रस्ट डगमगा जाता है यूनिवर्स के ऊपर का, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। एंजाइटी डिप्रेशन आपको इन लोगों की वजह से हो रहा है, आप खुद की वजह से नहीं। आपका क्या हो रहा है ना, आपका जो मेडिटेशन पावर है, क्योंकि यहाँ पे हर्मिट की एनर्जी है, मेडिटेशन पावर की वजह से आप इन लोगों को कट ऑफ तो करते हो, इन लोगों का
मतलब कट ऑफ इन द सेंस कि आप इनको इग्नोर कर देते हो, इनकी बातों को इग्नोर करते हो, इनको मतलब ज़्यादा वैल्यू नहीं देते हो, लेकिन बार बार निगेटिव हैमर आपके ऊपर किया जाता है। उसकी वजह से ना पूरा जो एनवायरनमेंट है ना वो निगेटिव हो रहा है, आपके सराउंडिंग में ये चीज़ें हो रही है। आपको इस तरह से बताया जा रहा है या इस तरह से आपको ट्रीट किया जा रहा है ना, अगर आप करियर में भी कुछ करना चाहते हो तो आपसे नहीं होगा, आपका सिलेक्शन ही नहीं होगा, आप गवर्नमेंट जॉब आपको मिलेगा ही नहीं, आप सक्सेसफुल होगे ही नहीं, हमारे पास पैसा ही नहीं है। तो आप ये इस तरह की बातें मुझे लगता है कि आपको बार बार आपके ऊपर हैमर की जाती है यहाँ पे मुझे, और आपके ऊपर जो है छोटे भाई बहन जो है उनकी जिम्मेदारियाँ लादी जाती है, आपके ऊपर डाली जाती है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। हाँ, आपने कभी भी, मुझे नहीं लगता है ये किसकी एनर्जी मुझे पता नहीं, लेकिन आपने अपने भाई बहनों की जिम्मेदारियों से कभी भी मुंह नहीं मोड़ा है, पीठ नहीं दिखाई है। आपको पता है कि आपके छोटे भाई बहन आपकी जिम्मेदारी है, उनको जो है मतलब अपने ज़िंदगी में सेट करना आपका काम है। मुझे यहाँ पे कोई ना कोई ऐसा लग रहा है कि जो मतलब जिनके पिताजी नहीं हैं, सॉरी टू से, लेकिन किसी के लिए यहाँ पे पिताजी नहीं है या फिर माँ नहीं है, कोई ना कोई तो दोनों में से एक तो आपके माँ पिताजी का डिवोर्स हो सकता है, या फिर दो पेरेंट्स में से एक पेरेंट इस दुनिया में नहीं है, आपको सिंगल पेरेंट ने पाला है ऐसा मुझे लग रहा है। लेकिन ये भी अदरवाइज़ एक मुझे यहाँ पे चैनल हो रहा है कि आपके सौतेली माँ या सौतेले पिताजी हो सकते हैं जो आपको हैमर करते हैं, इस तरह से निगेटिविटी में डालते हैं। ऐसा कुछ किसी के लिए एनर्जी हो सकती है, ये मुझे ऐसे चैनल हो रहा है बहुत। जैसे मैंने आपका शफलिंग शुरू किया ना, तब से ही मुझे चैनल हो रहा है, ये किसके लिए मैसेज है मुझे पता नहीं है। उसकी वजह से क्या हो रहा है कि आप ना ट्रस्ट खो देते हो, अपने यूनिवर्स के ऊपर का ट्रस्ट अपने आप के ऊपर का ट्रस्ट आपका ये डगमगा जाता है। तो यहाँ पे जो है ना हर्मिट का यहाँ पे आना, यानी कि हर्मिट कब आता है, हर्मिट मोड में कब आते हैं, हर्मिट यानी साधु संत सन्यासी। साधु संत सन्यासी कब बन जाते हैं, ये एनर्जी कब आ जाती है यहाँ पे, जब लोग हर वक्त मतलब निगेटिव फेज से जाते हैं, कहीं ना कहीं चैलेंजेस को फेस करते हैं, कहीं मतलब सक्सेसफुल हो ही नहीं सकते, इस तरह की मेंटालिटी इनकी हो जाती है। क्योंकि आजू बाजू का सराउंडिंग, तो हम लोग ऑटोमेटिकली यूनिवर्स के ऊपर यूनिवर्स से कनेक्ट करने लगते हैं, यूनिवर्स को ही अपना सब कुछ सौंपने लगते हैं। लेकिन यहाँ पे जो आप तो ये कर रहे हो क्योंकि आपको पता है कि ये जो निगेटिविटी है इसमें से, या फिर आपकी जो कर्मा है वो कर्मा से बाहर कौन निकालेगा, तो यूनिवर्स ही निकालेगा। आपका जो मेडिटेशन है, आपकी चक्रास बैलेंसिंग करना है, या फिर कोई भी रिचुअल है, वो अगर आप फॉलो करोगे तो ही आप ये निगेटिविटी से बाहर निकलोगे, ये आपको पता है और आप वो करते हो। लेकिन फिर भी आपके जैसे ही आपने किया, वापस निगेटिविटी आपके अंदर इर्द गिर्द आने लगती है। यहाँ पे 5 ऑफ कप्स का कार्ड यही शो करता है। 2 कप आपने भरे हैं, 2 कप भरे हैं, या 5 कप भर के लिए आपने, तो यहाँ पे 3 कप को आके पलटा देता है, 2 ही कप आपके भर गए। ऐसी चीज़ें आपके साथ हो रही है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। लेकिन आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, आपको ना कोई तो हेल्प मिलने वाली है यूनिवर्स की तरफ से। आपको कोई ना कोई अपोजिट जेंडर वाला व्यक्ति कोई हेल्प करेगा, फिर आपकी वो बहन हो सकती है, या फिर आपकी सिबलिंग हो सकती है, आपके कोई दोस्त हो सकते हैं, या हो सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग ले लीजिएगा। लेकिन आपको हेल्प करेंगे ज़रूर। आपको यहाँ से मुझे लगता है कि आपको यहाँ से ना दूर जाने का चांस मिलेगा। आपके ये जो सराउंडिंग है वहाँ से आपको ट्रैवल करना पड़ेगा, दूर जाना पड़ेगा। जब आप ये एनर्जी से दूर चले जाओगे तभी आप अपने आप पे फोकस कर पाओगे, अपने करियर पे फोकस कर पाओगे। ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। किसी के लिए ये ट्रेनिंग भी हो सकता है, किसी चीज़ का ट्रेनिंग आपको लेना पड़ेगा, तो यहाँ पे आपको जाना पड़ेगा। आपकी यहाँ पे फैमिली से आप दूर जाओगे, आपके लव्ड वन से आप दूर जाओगे, जो भी है आपकी माँ
माँ है, आपकी कोई भी है, आपके भाई बहन, उनके अपनी फैमिली से आपके यहाँ पे दूर का यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि आप जाओगे यहाँ पे देखिए, और आप मैनिफेस्ट भी कर रहे हो कि ये सराउंडिंग में से मुझे जाना है, मुझे यहाँ से निकलना है, ये चीज़ में, ये एनवायरनमेंट में मुझे नहीं रहना है, ये आप मैनिफेस्ट कर रहे हो और वहाँ से आप निकल रहे हो, लिटरली आप वहाँ से जा रहे हो दूर, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। यहाँ पे 10 ऑफ कप्स है, आपको अब पता है कि आपकी फैमिली की जिम्मेदारियाँ आपके ऊपर है। मैंने पहले बोला कि ये आपको हैमर किया जाता है, आपने कभी नकारा नहीं है, आपने कभी उसके पीठ नहीं दिखाई है, लेकिन उसके लिए आप अपनी ग्रोथ को रोके हुए हो। आपको पता है कि उस चीज़ के लिए आपकी ग्रोथ रुकी हुई है, और यहाँ पे अभी ये ग्रोथ रुकने वाली है नहीं, क्योंकि यहाँ पे एंजल आपको हेल्प कर रहे हैं, एंजल का साथ आपको मिल रहा है। यहाँ पे देखिए, ये डिवाइन डव है, जो डिवाइन डव हमको इंट्यूशंस भेजता है, हमारे क्राउन चक्रा में इंट्यूशंस डालता है, हमारे क्राउन चक्रा में हमें मैसेजेस देता है। वो डिवाइन डव जो है आपको हेल्प करे, एंजल आपको हेल्प करे, और आपकी रुकी हुई गाड़ी है ना, चलने वाली है। आप ग्राउंडेड हो, आपको पता है आपकी जिम्मेदारियाँ, आपको पता है कि ये आपको पैसे से हेल्प करनी है, इमोशन वाइज आपको हेल्प करनी है, आपने नाकारा नहीं है, लेकिन इमोशन के लिए अभी आप अपने करियर को, अपनी ग्रोथ को रोकने वालों में से नहीं है। अभी तक आप स्टक थे, लेकिन अभी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, जो मैनिफेस्टेशन यूनिवर्स ने आपकी सुन ली है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है किसी किसी के लिए, जो करियर के लिए देख रहे हैं, जो लोग लव लाइफ के लिए देख रहे हैं। तो यहाँ पे आपकी ज़िंदगी में निगेटिविटी मैंने पहले बोली, क्योंकि यहाँ पे निगेटिव एनर्जी आई हुई है। तो मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आपके सराउंडिंग में आपके फैमिली मेम्बर्स हो, या फिर आपके नेबर्स हो, आपके कोई भी हो, आपके सिबलिंग्स हो, आपके फ्रेंड्स हो, एक कोई निगेटिविटी फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आपको इस तरह से बोला जाता है कि आप दिखने में भी अच्छे नहीं हो, आप एजुकेटेड भी नहीं हो, आपको कौन मिलेगा, इतना कुछ नहीं, जैसा है वो उसको हाँ बोल दीजिए और शादी करके चली जाइए, ऐसी कुछ एनर्जी मुझे यहाँ पे, और आप दुखी होते हो। लेकिन आपको मन ही मन में कहीं ना कहीं तो पता है कि आपका डिवाइन काउंटर पार्ट इस दुनिया में मौजूद है, और आपने किसी का बुरा नहीं किया है तो आपका बुरा नहीं होगा, ये आपको पता है। ये आप यूनिवर्स को बोल रहे हो, आप अपने एंजल को बोल रहे हो, आप अपने भगवान को बोल रहे हो कि अगर मैंने किसी का बुरा नहीं किया है तो ये लोग मेरा बुरा क्यों चाहते हैं, बुरा क्यों सोचते हैं। लेकिन आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। पॉइंट नंबर 2, किसी मतलब जो लोग हमारा बुरा चाहते हैं उनको चाहने दो, जो लोग हमारे लिए बुरे स्पेल्स भेज रहे हैं उनको भेजने दो, आपको डरने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आप सेफ़ हो, आप प्रोटेक्टेड हो। ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। एंजल यहाँ पे है, आपके स्प्रेड में कितने एंजल आ चुके हैं देखिए, यहाँ पे एंजल ऑफ बैलेंस आया है, एंजल ऑफ लव आई हुई है, आपके स्पिरिट गाइड्स यहाँ पे है, ब्लॉसमिंग अबंडेंस आपके पास मतलब आपके एनर्जी में आया है, कॉर्नोकोपिया आया है, यहाँ पे स्पिरिट गाइड्स आपकी जो भी है, आप मुझे लगता है कि आपके पिताजी है, दादाजी है, जो भी है, आपके जो एंसेस्टर्स है आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। आपको ये एनर्जी में रहने की कोई ज़रूरत नहीं है, 5 ऑफ कप्स की एनर्जी में बिल्कुल नहीं रहना है। जो लोग बोलते हैं उनको बोलने दीजिए, जो लोग आपको ऐसा खोटा सिक्का समझने दीजिए, लेकिन आपका ही नसीब इतना अच्छा रहेगा। इनको इग्नोर कीजिए, इनको पीठ दिखाइए, इनको ना ज़्यादा एंटरटेन करने की ज़रूरत ही नहीं है। आप वहाँ से जो लोग बोल रहे हैं उनको स्माइल दीजिए और वहाँ से निकल जाए। उनको कर्ज भी नहीं करना, उनको कुछ उल्टा बोलना भी नहीं है, क्योंकि आपकी वैल्यू और आपको जो कुछ भी मिलना है ना, वो यूनिवर्स ने तय किया है। यूनिवर्स ने आपकी जो गुहार आपने लगाई है, आपने जो मैनिफेस्ट किया है, आपने जो यूनिवर्स को बार बार एक हैप्पी फैमिली के लिए मैनिफेस्टेशन आपने भेजी है, आपने यूनिवर्स को मांगा है कि मुझे एक सुखी परिवार चाहिए, मुझे एक अच्छा इंसान चाहिए, एक अच्छा पार्टनर चाहिए, एक डिवाइन काउंटर पार्ट चाहिए। तो ये इंसान आपकी ज़िंदगी में एंटर करे, आपकी
यहाँ पे देखिए आपकी गुहार यूनिवर्स ने सुन ली है। ये डव जो है यूनिवर्स है, ये डिवाइन डव है। यूनिवर्स ऐसे आके हमको नहीं बताता आपको ये मिलेगा, हाँ आपको ये नहीं, इस तरह से हमको डाउनलोड्स भेजेंगे। आपको कहीं ना कहीं से तो गाइडेंस मिलेगा। आप टैरो रीडिंग देखते हो तो वहाँ से मिलेगा, आप एस्ट्रोलॉजी देखते हो तो वहाँ से कहीं ना कहीं से तो आपको गाइडेंस मिलेगा ज़रूर। आपकी पाई नंबर 2 आपके 100% आपका डिवाइन काउंटर पार्ट आने वाला है और आपको इतना अच्छा रिश्ता मिलेगा, इतना अच्छा आपके मन पसंद। अगर आप किसी को चाहते हो ना तो वो आपको आप मैनिफेस्ट कर पाओगे। आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, कर पाओगे नहीं, कर रहे हो, वही आपका काउंटर पार्ट रहेगा। जो ये रीडिंग देखने के टाइम पे अगर आपके मन में है तो, अगर आपके ज़िंदगी में ऐसा कोई नहीं है, अभी आपकी पोजीशन ऐसी स्टक है, आपको रिश्ते नहीं आ रहे हैं, तो ये आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। जल्द से जल्द मुझे यहाँ पे लग रहा है कि एक तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी 3 महीनों के अंदर अंदर जब आप ये रीडिंग देखोगे ना, ये रीडिंग देखोगे तब से 3 महीने के अंदर अंदर मुझे लगता है कि आपके लिए रिश्ते आएंगे। अगर आपके लिए रिश्ते नहीं आ रहे हैं तो, और अगर आप किसी को चाहते हो, कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो आपको मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले 3 महीने में कहीं ना कहीं पे ये जो स्टक पोजीशन थी ना उसमें मूवमेंट आ जाएगा। और आप देखना, मेरी मतलब मैं दिल से दुआ करूँगी। मुझे यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे जो भी आपने भुगता है ना उसका 10 गुना ज़्यादा, यहाँ पे 10 ऑफ कप्स का कार्ड है, तो 10 गुना ज़्यादा आपकी झोली में यूनिवर्स डालेगा। आपको डरने की कोई भी ज़रूरत नहीं। जो बुरा नहीं करता उसको डरने की ज़रूरत नहीं। जो किसी का बुरा नहीं चाहता, यूनिवर्स क्यों बुरा चाहेगा, उसका क्यों बुरा करेगा। जो लोग आपका बुरा चाहते हैं ना तो ये उनके ऊपर ही बैकफायर हो जाएगा। ये आप देखना, उनके घर में अगर उनके घर में कोई बेटी है जिसका शादी नहीं हुआ है या शादी मैरिड भी है, तो अगर ये लोग आपका मैनिफेस्ट कर रहे हैं ना कि आपका बुरा हो, तो उनकी बेटी के साथ में भी हो सकता है। हम लोग कर्स नहीं करते, लेकिन ये बैकफायर जब होता है ना तो ऐसे ही कुछ ना कुछ चीज़ें यूनिवर्स करता है। ये डेस्टिनी जो रहती है ना बहुत ही मतलब डेस्टिनी की मार जो है ना बहुत दिखती नहीं है लेकिन लगती बहुत है। याद रखना आप। देखिए यहाँ पे डेथ का कार्ड आ गया, मून का कार्ड आ गया, यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। तो यहाँ पे मैं क्लियरली, यहाँ पे एक क्लियर मैसेज है। मुझे यहाँ पे लग रहा है कि कोई ना कोई तो एक फीमेल फिगर है, फिर ये करियर वाइज हो या फिर ये आपके लव लाइफ वाइज हो। अगर मेल भी है तो ये फेमिनाइन एनर्जी में है। मतलब इसका मतलब कि आपको दिखाते तो है लविंग केयरिंग कनेक्शन, लेकिन ये इंसान लविंग केयरिंग है नहीं। ये अंदर से अंदर ही अंदर आपके ऊपर जलने वाला इंसानों में से है। अगर ये फ़ीमेल है, आपके इर्द गिर्द आपको पता है कि ये फ़ीमेल आपका बुरा चाहती है, तो वहाँ पे ना इसके जो इंटेंशंस है वो ख़त्म होने वाले हैं। वहाँ पे ये मतलब पूरी तरह से एंड यहाँ पे होने वाला है और आपकी ज़िंदगी में एक न्यू स्टार्ट, एक न्यू बिगिनिंग आने वाली है। यहाँ पे मुझे लग रहा है ना कि ये इंसान के घर में किसी की डेथ भी हो सकती है। ये जो आपका बुरा चाहती है या चाहते हैं, इनके घर में किसी की डेथ भी हो सकती है। करियर वाइज अगर आप देख रहे हो, आपके कोई इर्द गिर्द नेबर वगैरह है जो आपका बुरा चाहते हैं, तो उनके साथ में ये हो सकता है। यहाँ पे ना ये इस इंसान ने ना बहुत कुछ किया है आपके, मतलब मुझे लगता है कि फैमिली में भी झगड़े लगाए हुए हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। लेकिन आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। अभी जो आप मेल हो चाहे फीमेल, शादी के लिए देखो या फिर आप करियर के लिए देखो, आप कौन सी एनर्जी में आ रहे हो। ये देखिए क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में आ रहे हो। यहाँ पे एक आपको अथॉरिटी मिल रही है, आपको रुतबा मिल रहा है, आपको पैसा मिल रहा है, आपको नेम फेम मिल रहा है। एक अथॉरिटेटिव पोजीशन आपके ज़िंदगी में आपको मिलने जा रही है। आपकी एक क्राउन आपको मिलने जा रहा है, एक क्राउन यानी कि एक स्ट्रॉन्ग एक पोजीशन। ये देखते हैं कि यूनिवर्स क्या गाइड करते हैं। एंजल आपको क्या गाइड करते हैं। इफ़ यू बिलीव, मैंने पहले बोला था, बिलीव आप अगर कर रहे हो तो मिलेगा ही मिलेगा।
वेट की एनर्जी है, थोड़ा वेट कीजिए और देखिए, खुद ही आपको पता चल जाएगा कि क्या है क्या नहीं है, आपको क्या मिलने वाला है। और यहाँ पे है कम्युनिकेट क्लियरली, तो सामने वाले इंसान के साथ में जो भी है उस मतलब आपके लव लाइफ के लिए देखो या करियर के लिए देखो, आपको सामने वाले इंसान के साथ में कम्युनिकेशन क्लियर रखना है। आपके अगर ये लोग भी हैं, आपके घर के लोग हैं, बार बार आपको जिम्मेदारियों की गुहार लगाते हैं आपके सामने, तो उनके साथ में भी कम्युनिकेशन क्लियर रखना है कि मैं अपने ज़िम्मेदारियों से भाग नहीं रहा हूँ, लेकिन मैं मेरे करियर को भी इग्नोर नहीं कर सकता। क्लियरली बात कीजिए उनके साथ में। यस का भी कार्ड है, नो का भी कार्ड है। तो जो निगेटिव है उसके लिए नो बोलना सीखिए। जो आपके ऊपर आपके मन के विरुद्ध जाके आपको करने के लिए बोला जा रहा है, आपका दिल नहीं है, तो वहाँ पे नो बोलना सीखें। और अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप एक अच्छी लाइफ मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप अच्छा एक प्रॉस्पेरिटी मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो यहाँ पे कॉर्नुकोपिया का कार्ड आया हुआ है, यस आया हुआ है, तो ये आपके ज़िंदगी में आने वाला है। तो पाई नंबर 2 कैसी लगी मेरी रीडिंग, कितने हद तक रिजल्ट है, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को प्रेस कीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। और पेड पर्सन रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, मैं मिलती हूँ आपको आपके नेक्स्ट वीडियो में।